जय श्री राम। मन सबसे मुश्किल काम होता है, अपने मन को नियंत्रित करना। और जो मन है ना, मन के बाद हमारा जो है चित्त, चित्त भी जो है ना वो इसी में है। मन के साथ ही चित्त जुड़ा है। इसके बाद आती है हमारी बुद्धि। और जो बुद्धि है, बुद्धि इससे एक घर आगे फिफ्थ हाउस होती है। हम लोग अक्सर बहुत कुछ हमारे पास होता है, पर हम जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और हमेशा एक रेस रहती है दूसरों के पीछे भागने की। हमें ये नहीं पता कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमने कितना लेना है। देखिए, एक बात तो निश्चित मान लीजिए, हर कोई ना अपनी एक पोटली लेकर आया है। अब उसी पोटली में आपके अच्छे कर्म भी हैं, उसी पोटली में आपके बुरे कर्म भी हैं। अब हम जब अपने अच्छे कर्मों को जागृत करते हैं, और अच्छे कर्म कैसे जागृत होते हैं? अच्छे कर्म जागृत होते हैं सेवा भाव से। अच्छे कर्म जागृत होते हैं हमारे अहंकार, हमारे षड रिपु, हमारे जो जीवन में 6 प्रकार के शत्रु हैं, इनका त्याग करके। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को ना देख के दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये संसार ना एक माया है। इस संसार की माया को आप जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, ये आपके हाथ से उतना छूटते जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इस सांसारिक भौतिक जीवन की सीढ़ियाँ कभी खत्म नहीं होती है, जबकि आध्यात्मिक जगत की एक ही सीढ़ी है, एक सीढ़ी। और जहाँ इसकी अनंत सीढ़ियाँ हैं, इस भौतिक जगत में आपकी इच्छाएं बहुत ही ज़्यादा, ऐसी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं जो आप अपने जीवन में, क्योंकि इच्छा क्या है ना, कैसे जागृत होगी? एक पूर्ण हुई, फिर दूसरी, दूसरी पूर्ण हुई, तीसरी, तो अनंत है, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। इसी तरह अब हम अगर इस भौतिक जगत से निकल कर आते हैं आध्यात्मिक जगत में और अपने इष्ट की शरण में जाते हैं, वहाँ एक ही व्यक्ति है और एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी, एक व्यक्ति इष्ट है और एक सीढ़ी उसकी प्राप्ति है। अब यहाँ पर कहा हमने एक सीढ़ी के लिए हमें अपने इन षड रिपुओं को, सबसे पहले अपने अहंकार, अपने ईर्ष्या को त्याग करके इसमें प्रवेश करना होता है और अपने हृदय में सभी के लिए प्रेम, करुणा, दया, ये सारी चीजें जब ना हमारे हृदय में आने लग जाती हैं तो हम आध्यात्म की तरफ को बढ़ने लगते हैं। देखिए, आप संसार में हैं तो आप जो प्रेम करेंगे ना, उस प्रेम में स्वार्थ होगा। आप किसी पर करुणा करेंगे तो स्वार्थ होगा। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति के प्रेम में स्वार्थ नहीं होगा, उसकी करुणा में किसी तरह का स्वार्थ नहीं होगा। उसका जो प्रेम होगा, जो करुणा होगी, जो दया होगी, वो पूरी तरह से ईमानदारी से होगी। उसमें केवल और केवल इष्ट की आराधना होगी। किसी तरह की संसार की जो चालाकियां हैं, संसार की किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। और जब ऐसे व्यक्ति आपको जीवन में मिलते हैं, इनका पास बैठना, इनका सर पर हाथ रखना एक आत्मिक सुख दे जाता है। माना मैं किसी की सेवा कर रही हूँ, मैं इस संसार से जुड़ी हूँ। एक कहानी आपको बताती हूँ। एक स्त्री किसी साधु से मिली और उसने प्रणाम किया, तो साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। उसने साधु के पास बैठ के बातचीत करी, बाबा आप सब जगह घूमते रहते हो, जबकि आपकी भोजन की व्यवस्था एक जगह हो सकती है, फिर आप ऐसे क्यों घूमते हो? उन्होंने कहा, देवी मैं इस जगत में अपने इष्ट का काम करने आया हूँ। मेरे पास है कुछ नहीं, मैं प्रेम और करुणा बांटने आया हूँ, मैं लोगों से प्रेम करता हूँ। तो वहीं पर एक व्यक्ति और बैठे हुए थे। उन्होंने उस साधु से कहा, यही काम तो हम भी करते हैं, फिर तुम्हारे और हम में भेद क्या है? वो साधु ने कहा, तुम जो
करुणा करते हो ना, अपने एक खास जो तुमने अपना एक संगठन बनाया हुआ है उस संगठन के लोगों से करते हो। जब तुम्हें पता लगेगा कि इस संगठन से जो बाहर के लोग हैं वो तुम्हारे काम के नहीं है तो तुम उनसे प्रेम नहीं करोगे। तो इसलिए जो तुम्हारा प्रेम, जो करुणा है, वो स्वार्थ से बधा हुआ प्रेम, स्वार्थ से किया गया प्रेम है। लेकिन जो मेरा प्रेम है, यानी कि जो उस साधु का प्रेम है, साधु ने कहा जो मेरा प्रेम है वो बंधन मुक्त है। मेरे पास कोई भी आए, जात पात धर्म मुझे कोई मतलब नहीं, मैं पूछता ही नहीं हूँ उसे क्या चाहिए। मैं अपने इष्ट को पूछता हूँ, इष्ट से लेता हूँ और उसे दे देता हूँ। इसकी समस्या का समाधान हो जाता है। वो स्त्री को बहुत अच्छा लगा। देवी ने कहा बाबा मुझे भी ऐसा ही काम करना है, मैं क्या करूं। बाबा ने कहा बेटा सबसे अपेक्षाएं छोड़ दो, संसार से अपेक्षाएं छोड़ दो, एक व्यक्ति से बंधो और वो है अपना इष्ट। केवल इष्ट से प्रेम करो, इष्ट से ऊपर कुछ नहीं है, इष्ट से पहले कुछ नहीं है। आप संसार के कितने बड़े राजा से प्रेम कर लें, राजा भी आपको वो नहीं दे पाएगा जो आपको आपका इष्ट दे पाएगा। आज मेरे इस थैले में कुछ भी नहीं है, घास फूस की 4 पत्तियां हैं, लेकिन मैं अपने इष्ट का नाम लेके ये जिसको भी खिला देता हूँ उसके जन्मों के, उसके कर्मों के रोग दूर हो जाते हैं, उसे शांति मिल जाती है। यही सबसे बड़ा सुख है। और उस व्यक्ति को भी समझ में आया, उसने स्वीकार किया, हाँ बाबा ऐसा है, हम केवल उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जो हमारे एक सीमित संगठन के लोग हैं, सीमित लोग हैं, इससे बाहर हम नहीं जा पाते हैं। अगर हमें पता लगा कि ये दूसरे जात का है, ये दूसरे प्रदेश का है, ये दूसरे देश का है, तो हमारा प्रेम नहीं जगता है। वाकई में हमारा प्रेम स्वार्थबद्ध है। तो बाबा ने कहा सदा बेटा ऐसे प्रेम से बचो। आप ना समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा कर रहे हो तो उसमें ये सारे भेद छोड़ दो, सबको गले लगाओ तो ईश्वर आपकी मदद स्वयं करेगा। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा है, आप समाज की सेवा करते हैं, आप राष्ट्र की सेवा करते हैं, अपने को ना बांधिए मत, व्यक्तिगत संगठन से मत बांधिए, अपने को मुक्त रखिए स्त्री का भेद, पुरुष का भेद। क्योंकि जब हम ठीक हैं ना हमें कोई स्त्री डिगा सकती है, ना हमें कोई पुरुष डिगा सकता है। और इस भेद को जब हम खत्म कर देते हैं तब हम एक नए संसार का अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर निर्माण करते हैं। ऐसा अगर है तो आप सही मायने में इस सृष्टि से प्रेम करते हैं। फिर मिलूंगी आपको इसी तरह एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।